आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। श्री राम नाम और रामचरितमानस का पाठ यह एक सर्वोच्च स्तर की तपस्या है। जब यह धीरे धीरे अंतःकरण में उतरती है तो सब कुछ जब राममय दिखने लगता है। और ये सब होता कैसे है? भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके राम नाम जप करने से इस तपस्या का फल मिलता है। जब हम बिल्कुल निश्चल मन से भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं तो यह जप हमारा एक सर्वोच्च स्तर की तपस्या बन जाता है। फिर हमें किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारे नित्य के कर्म और राम नाम का जप यही सबसे बड़ी तपस्या हो जाती है। तो आइए आज रामचरितमानस पाठ में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार तुलसीदास जी ने राम नाम जप और राम का नाम ले करके उनके चरित्र का ये जो वर्णन किया रामचरितमानस, यह पुस्तक सिर्फ और सिर्फ राम नाम जप की तपस्या का फल है। और हम भी चाहें तो राम नाम का जप करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। निर्छल मन से जब हम प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हैं तो सब कुछ हमारे लिए सरल और सुलभ हो जाता है। भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। कह रहे हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि माह रघुपति नाम उदारा, यति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। और तो और एक बड़ी सी विशेषता है कि जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। क्या जपा करते हैं? राम राम राम। तभी तो राम नाम सर्वोच्च स्तर की तपस्या है जिसका जाप भगवान शिव जी भी निरंतर करते रहते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन को। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी बिना राम नाम के शोभा नहीं पाती है। कैसे नहीं शोभा पाती है? जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्त्री जब सब प्रकार से सुसज्जित हो जाती है तो वह वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। नारी कितनी भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर उसका चेहरा हो, यदि वह वस्त्र विहीन है तो कल्पना करिए कभी सुंदर लग सकती है?
वस्त्र ही उसका एक गहना होता है। स्त्री का गहना वस्त्र होता है। तो हमेशा हम सभी स्त्रियों को अपने जेवर से सुसज्जित, वस्त्र रूपी जेवर से सुसज्जित रहना चाहिए हमेशा। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहै सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों रहित कविता को भी राम नाम एवं यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। इनके कहने का आशय यही है कि हो सकता है, इन्होंने बार बार कहा कि संपूर्ण रामचरितमानस में कुछ भूल हो गई हो हमसे, कुछ गलत भी हमारे दिमाग में आया हो जो कि लिख गया हो, क्योंकि यह एक बहुत ही पहले ही इन्होंने बता दिया है कि ब्रह्मा की ये जो सृष्टि है यह गुण और अवगुणों से सनी हुई है। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसीलिए ये अब भी यहाँ पर विनती कर रहे हैं। यही होता है रामचरितमानस पढ़ने का सार। इस पर जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो कुटिल बुद्धि वाले हैं, वो तमाम कमियां इसमें खोज लेंगे। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भंवरे जैसे होंगे, जो सिर्फ गुणों को ग्रहण करते हैं, ऐसे लोग संत जन भंवरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले हैं। अर्थात हमसे कुछ भूल भी हुई है रामचरितमानस लिखने में, कहीं हमसे कुछ गलती भी हुई है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, सज्जन लोग नहीं ध्यान देंगे। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, राम नाम का भरोसा है, क्योंकि उनको पता है कि संपूर्ण सृष्टि की सबसे बड़ी तपस्या तो राम नाम है, और इसी राम नाम के चलते, इसी राम नाम के सहारे उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है। सबको सुख देने वाला, सबको अच्छा संदेश देने वाला, सबको कल्याणकारी मार्ग बताने वाला यह ग्रंथ कैसे लिखा गया? राम नाम जप रूपी सर्वोच्च स्तर की तपस्या के द्वारा लिखा गया। धूमौ तजै सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी ये रचना गलत होते हुए भी भगवान श्री राम के नाम से सुसज्जित हो करके ये सर्वोच्च स्तर की ही बन जाएगी, सबके लिए यह कल्याणकारी ही हो जाएगी। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भले, हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग विभूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। फिर यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल थोड़ी टेढ़ी है गंगा जी के चाल की तरह, फिर भी श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता भी सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली है। ध्यान दीजिए, ये सज्जनों के मन को भाने वाली है, दुर्जनों के मन को ये कथा कभी नहीं भाएगी। दुर्जनों का कल्याण करने वाली भी है ये, फिर भी वो इसको समझ नहीं पाएंगे, इसको वे पसंद नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है, वैसे राम नाम से सुसज्जित मेरी कविता भी सबके लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होगी। ये होता है राम नाम जप का प्रभाव, और यह राम नाम जप एक सर्वोच्च स्तर की तपस्या है। तो क्यों ना हम लोग लगातार श्री राम नाम के जप का स्मरण करें और रामचरितमानस का पाठ करें। जय श्री राम जी की।